क्या रायबरेली जनपद के थाना लालगंज में तैनात कोतवाल अरुण सिंह को ले डूबी स्थानीय राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं V9 भारत। सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो जिसमें पैसे के लेन देन की बात प्रकाश में आई थी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाल को निलंबित कर दिया गया था। कुछ समय बीतने पर इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ प्रकाश में आया है। दरअसल जिस युवक से पैसे लेकर भेजने की बात कथित ऑडियो में बताई गई थी, वह युवक खुद पत्नी के साथ जनपद कानपुर से चलकर रायबरेली पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंचा, जहां पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो गया। V9 भारत की टीम ने शिकायतकर्ता के घर जाकर उनसे बात की। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। आइए जानते हैं प्रिया त्रिपाठी से क्या है असली मामला। पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है। लालगंज नई बाजार कॉलोनी में मेरा मकान था कुछ टाइम। कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था लालगंज थाना क्षेत्र में, उसमें आपका नाम आया है कि आपसे लालगंज थाना इंचार्ज ने 50,000 की रिश्वत मांगी है और आपने उनको जाके 10,000 रुपए दिए हैं या आपके हस्बैंड ने उनको 10,000 रुपए दिए। क्या सच्चाई है इसमें? ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना उन्होंने हमसे कभी कोई डिमांड की, ना हमने उन्हें कभी ये रुपया भी दिया। ओवरऑल ये पूरे जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये पूरा एकदम मतलब बेबुनियाद है, इसमें कोई जिसने भी ऑडियो वायरल किया है या जिसने आरोप लगाया है वो आपका रिश्तेदार बताया जा रहा है। क्या संबंध है आपका उससे? वो रिश्तेदार क्या, मेरा चचेरा भाई है, जिनसे हमारा बहुत पहले से हमारे मकान में विवाद चल रहा था। एक्चुअली वसीयत को लेके वो अपनी एक फर्जी वसीयत लेके यही बोलता रहता था कि ये सारा मकान मेरा है। अभी हमारे फादर लास्ट ईयर एक्सपायर किए हैं अगस्त में, तो उसके बाद 2 महीने बाद ही हमारे मोहल्ले से फोन आया सडनली कि ये जो तुम्हारा भाई है ये मकान कब्जा कर रहा है, तोड़ताड़ इसने शुरू कर दी थी। तो हम लोग गए जब वहाँ पर, चचेरा भाई आपका? चचेरा भाई है। फिर तो हम लोग गए वहाँ पर, जब देखा हमने इसको रोका कि भाई अभी जब मामला हमारा टाउन एरिया में चल रहा है, वहाँ से कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो तुमने कैसे इसमें कब्जा शुरू कर दिया? तो ये लड़ने लगा हम लोगों से। आपने पुलिस से शिकायत नहीं की? तब हम लोग थाने गए, वहाँ पर हमने अपना एप्लीकेशन दिया। किसे दिया एप्लीकेशन? एसओ साहब को दिया। क्या नाम क्या है? अरुण सिंह जी। उसके बाद वो घर भी आए, उन्होंने पूरा देखभाल वो सब कुछ देखा, वाकई इसने तोड़ा हुआ था, सब कुछ दिख रहा था साफ साफ। तो यही हुआ कि भाई मुकदमा अगर आप लिखवाना चाहती हैं तो लिखवा दीजिए। इसने फिर हमारे हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट की, इवन उनके पैर तक पकड़े कि नहीं ऐसा मत करिए और ये मकान दूसरे को ना दे के आप हमें ही बेच दीजिए। तो हम लोगों ने डिमांड की कि भाई 15 लाख रुपए दे दो, ले लो अपना ये मकान। तो कहने लगा कि नहीं, हम 15 लाख तो नहीं दे पाएंगे, आप 9 लाख रुपए में हम लोगों का एग्रीमेंट तय हुआ। क्या मार्केट वैल्यू क्या होगी आपकी प्रॉपर्टी? कम से कम 25 लाख रुपए। तो इतना सस्ता बेचने का क्या कारण था आपका? अरे अब क्या बताया सर, हम लोग तीनों बहनें थे और बार बार वहाँ जाना हम लोगों के लिए वो प्रॉपर्टी आपके फादर की थी? जी, हमारे फादर की। आपके भाई नहीं, हमारा इसी बात का तो विवाद चल रहा है। अच्छा, तो नहीं, तो उस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार हुआ ना? बिल्कुल मेरा अधिकार हुआ, ये मामला टाउन एरिया में चल रहा था। तो क्यों नहीं दी उन्होंने आपको? आपकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी? अब यही तो क्या कहें हम आपसे कि जब ऊपर से इतना प्रेशर, हस्बैंड भी बोले कि चल होगा, हम लोग आ जा नहीं पा रहे हैं लालगंज। तो ये मेरा सवाल है मैडम कि आपने अपनी प्रॉपर्टी लेने से मना क्यों किया, या आपने अपनी प्रॉपर्टी को इतने कम दामों में क्यों बेच दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? सर ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे थे, सीधी बात है। आए दिन हम लोग कानपुर में, कभी फोन आ रहा है कि आपका ताला तोड़ दिया है, कभी फोन आ रहा है छज्जा गिरा दिया, तो हम लोग वहाँ बार बार जा नहीं सकते थे। बस यही। पुलिस ने आपकी क्या सहायता की? पुलिस ने हमसे यही कहा था अगर आप मुकदमा लिखवाना चाहो, और हम लोग तैयार भी हो गए थे मुकदमा लिखवाने के लिए। तब इसने फिर थाने में बोला, पैर पकड़ लिए, माफी मांगने लगा कि अरे आप लोगों को रहना नहीं है और ये मकान हमको दे दीजिए और किसी को मत बेचिए। तो हमने कहा ठीक है, चलो भाई भाई है, लड़ाई झगड़ा हुआ हो गया। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों को मामले में घसीट रहा है। पता चला कि ये कह रहा है कि एसओ को पैसे ऐसे मांगे हम लोगों ने, वो एसओ साहब ने पैसे मांगे हम लोगों से, लेकिन ऐसा तो ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में पैसे की बात आपके भाई से एसओ साहब की चल रही थी, वो किस संबंध में थी ये नहीं पता है। लेकिन उसने जो आरोप लगाया है आपके भाई ने, उसने आरोप ये लगाया है कि आपसे और आपके हस्बैंड से सीओ साहब ने पैसे मांगे थे और आपने या आपके हस्बैंड ने उनको जाके 10,000 रुपए उनके हाथ में दिए। ये ऐसा ऑडियो में है और उसने यही कंप्लेन उसने की है। इसमें क्या सच्चाई क्या है? आप सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने एक भी पैसे की डिमांड नहीं की थी। जो भी हुआ है 9 लाख रुपए में 1 लाख उसने हमें कैश दिया था, 8 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया, बस उसी दिन से सुमित ने, आपके भाई ने जी, उसी दिन से मामला क्लोज हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले हमको ये बात पता चली
कि भाई एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोगों द्वारा वो तो आपको क्या लगता है, ये आपका नाम क्यों डाल रहे हैं उसमें, कि आपने ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि आपने एसओ को या लालगंज थाना इंचार्ज को आपने रिश्वत दी या वो आपसे रिश्वत मांग रहे थे, ऐसा क्यों साबित यही तो करना हमें चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम लोगों ने लालगंज छोड़ दिया तब ये अनावश्यक क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये तो एक मेंटली फ्रस्ट्रेशन वाली बात हुई कि नहीं, कि जो चीज हम लोगों ने किया नहीं उसमें भी तुम नाम घसीट रहे हो। इसी ऑडियो की वजह से, इसी शिकायत की वजह से लालगंज थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। क्या अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहेंगे कि एसओ साहब के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से मतलब सही नहीं है। ना उन्होंने हमसे कभी कोई पैसा मांगा और ना ही हमने उन्हें कोई पैसा दिया। बस हमारी यही आपसे गुजारिश है कि एसओ साहब जो कार्रवाई आप लोगों ने की है उस पर विचार करें। हमारे साथ मौजूद थे प्रिया त्रिपाठी, जिन्होंने ऑडियो कांड को एक अलग ही मोड़ दे दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अधिकारी इस प्रकरण में क्या संज्ञान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय त्रिपाठी है। जी, क्या मामला है आपका? ये हमारे ससुराल पक्ष में एक हमारा मकान है जो कि हमारे ससुर साहब रहते थे उसमें। जी जी। उनकी मृत्यु के बाद कथित ये सुमित कुमार पांडे उसमें पीछे से दीवार तोड़ के अंदर कब्जा करने लगे। जी ये हमको किसी मोहल्ले वालों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये छज्जा तोड़ रहे हैं, आप आ जाइए। हम आए और इसकी जानकारी हमने संबंधित थाने में दिया। जी। एसओ साहब ने हमसे एप्लीकेशन लिया और एक बार मुआयना करने भी आए। दीवार तोड़ी देखी, इनसे दीवार बनाने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने दीवार नहीं बनाई है, लेकिन कह रहे थे कि हमारे बीच में समझौता हो जाएगा। तब थाने पे बैठ के और एक पिंटू त्रिवेदी करके हैं, इन दोनों लोगों ने एक समझौता किया जिसके तहत हमने इनसे 9 लाख रुपए प्राप्त किए और इनको मकान पूरा दे दिया, कब्जा दे दिया। बस इतनी ही बात हुई है। इसमें कोई पैसे की लेन देन की बात आई थी? कोतवाल पैसा मांग रहा था? नहीं, हमसे कोतवाल साहब ने या जो भी हैं उन्होंने किसी से 1 रुपए की भी बात नहीं हुई इस मामले में, और ना ही पैसे का लेन देन का कोई ऐसा प्रकरण आया। नहीं, उसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि आप उन्हें 10,000 रुपये भिजवा दिया है। ऐसे फर्जी ऑडियो तो कई बार वायरल होते रहते हैं, लेकिन मेरे तरफ से ना कोई लेन देन की कोई बात हुई है, ना ही उन्होंने हमसे कभी लेन देन की बात ही नहीं किया।